सेना ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने झूठ पे झूठ बोल 3 जगह बॉर्डर पे, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे फायरिंग की, और उस फायरिंग में पाकिस्तान की ओर से कैजुअलिटीज भी थी। पाकिस्तान की तरफ से खबर यह है कि 20 सैनिक मारे गए। डीजीआईएसपीआर ने इसको बताने की सहमत नहीं की, या उनको लग रहा था कि 20 ही मरे, ज्यादा तो नहीं मरे, तो जाने तो क्या फर्क पड़ता है। और इस फायरिंग को पाकिस्तानी ऑफिशियल्स मान रहे हैं कि हुई थी। अफगानी ऑफिशियल्स ने बोला कि यस, हमने 20 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे। एक ऐसे टाइम पे जब अज़्म इस्तेक़लाल की कहानी चल रही है, कुछ हुआ नहीं, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स चल रही है। फैज हमीद की कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स है, उसे दबाने के लिए बहुत सारी चीज का माइंड स्पोक्सपर्सन ने ये बात बोली कि देखो, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ये जो है, ये डीजीआईएसपी, उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी आर्मी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, अच्छा, बात बहुत सही करते हैं। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है, किसी की औकात नहीं है कि वो पूछ ले, बंदूक सर पे रखी होती है, कल उठा के ले जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन टेढ़ा पूछा, कल उठा के ले जाएंगे, तो क्या करोगे? गोली मार देंगे, हाथ पे टूटे मिलेंगे, बहुत सारे। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी हो चुका है। यूं लग रहा है कि 8 सितंबर के जलसे से पहले तसादुम नुक्ताए अरूज पर जा पहुंचा है। इसके साथ ही साथ जस्टिस बाबर सत्तार ने आईएसआई को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है, और उस समाअत के अलावा भी एक और ऐसा फैसला आया है जो पाकिस्तान की मुक्तदरा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। एक सूबे का वजीर आला है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो रुपोश नहीं हो रहा, वो पेश हो रहा है, लगातार पेश हो रहा है। एक दफा वो अपनी तिब्बी बुनियादों पर पेश होने से दरखास्त भी जमा करवा रहा है, अपना मेडिकल भी जमा करवा रहा है, लेकिन इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असला और शराब बरामदगी से मुतल्लिक केस की समाअत की। इट लुक्स ऑन कोर्स कि 8 सितंबर को जलसा जो है वो होने जा रहा है, लेकिन भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जो है वो किसी वक्त भी आखिरी मोमेंट के ऊपर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, और उसके बाद बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और मना भी हो जाता है कि नहीं जनाब, हम ये जलसा नहीं कर रहे। कौन सी कुव्वतें पीछे क्या किरदार अदा करती हैं, वी डोंट नो। तो ये अलबत्ता जो है, अब ये वो वाला केस है, वो इतने सालों से जो है वो चल रहा है। तो इसमें जनाब हुआ ये कि अली अमीन गंडापुर साहब की तिब्बी बुनियादों के ऊपर जो है वो हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त दी गई थी कि जी वो आज पेश नहीं हो सकते। इनको पेश होना पड़ता है बेसिकली इस्लामाबाद की अदालत में जब भी इसकी डेट लगती है। तो मुझे वैसे अफसोस भी होता है ऑल द वे, मतलब CMKP को जो है उठ के ऑल द वे पेशावर से जो वो आना पड़ रहा है, और वो बार बार इस्लामाबाद की अदालत में पेश होता है। पहले ही फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ पे चंद जो सियासतदानों के जो केसेस होते हैं ना, उनको फ्रीजर में रखा जाता है। बुनियादों के ऊपर दरख्वास्त की कि जी मुझे इस्तिस्ना दिया जाए। तो इसके ऊपर अदालत ने जो है वो उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, और इनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए। तो कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। अच्छा, 8 तारीख को जलसा है, वैसे ही कह रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ये आप समझ लें एडेड इन्फॉर्मेशन कि 8 तारीख को जलसा है, और इधर अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी निकल आते हैं। और वारंट गिरफ्तारी जो है वो बाराकहू जो थाना है उसे, अब इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो वो डिलीवर किए जा चुके हैं कि, और उस पर पुलिस को कहा गया जी ने गिरफ्तार करके लेकर आए, और उस पर अली अमीन गंडापुर साहब के घर का एड्रेस जो है वो लिखा हुआ है, नाकाबिले ज़मानत। एक और कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ऐसा मोटा कमाती, सबको जितने भी हिंदू पाकिस्तानी है सबको बेवकूफ बनाती। आई हैव सीन इट। मुशर्रफ के टाइम पर कौन सी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी काम कर रही थी? पाकिस्तान की कोर्ट ने बोला था कि सजा होनी चाहिए, इस आदमी को फांसी पे लटका दो। मुशर्रफ को हाउस अरेस्ट किया हुआ था। सबको पता है, अच्छी तरह से पता है, सबकी चोरी टाइप की जा रही है। जितने भी लोग आर्मी के हैं जो रिवोल्ट कर सकते हैं फैज हमीद के साथ, उन सबको नापा जा रहा है। उनमें से कईयों को अरेस्ट कर लिया गया, कईयों की पत्नियों तक को अरेस्ट कर लिया गया, और आज तक नहीं पता होता है फैज हमीद भी उसी में आ गए। अच्छा, एक चीज मुशर्रफ के टाइम पे, अच्छा ये
खुद ही फैज हामिद की बात कर लेते। जब फैज हामिद आर्मी में थे, BJSPR थे, तालिबान की सरकार बनाने गए थे, ये तालिबान को एक आदमी जाके खड़ा करके आया जो आप ही के सैनिकों को मार रहा है, उस समय पाकिस्तानी आर्मी खुश थी, उस समय भी कोर्ट मार्शल किया जा सकता था कि आप एक आतंकी संगठन को सपोर्ट करके आए हैं, नहीं किया गया। क्यों? इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं। सिर्फ आर्मी चीफ जो बोलता है, आर्मी चीफ अपनी पर्सनल गुस्से निकालता है, पर्सनल खुंदस निकालता है, पर्सनल दुश्मनियां निकालता है। यही तो फैज हामिद है, टाइम टेस्टेड। मुशर्रफ को क्या हुआ? टाइम टेस्टेड। याया खान के खिलाफ क्या हुआ? टाइम टेस्टेड। याया खान ने इतने सारे अपने ही करने के बांग्लादेशी नहीं करते ना, समय बांग्लादेशियों को मरवाया। एक रिपोर्ट आई पूरी, मुदर रहमान कमेटी रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट आगे जाऊंगा, उस पर क्या हुआ? उससे कुछ साल पहले दुनिया के कुछ टॉप इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने एक भविष्यवाणी करी थी, जिसमें भारत के साथ चीन को कंपेयर करते हुए कहा गया था कि भारत और चीन के सिस्टम में एक ही डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों देशों के बीच में है डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का। चीन एक ऐसा प्रेशर कुकर है जिसमें सीटी नहीं, और इसी वजह से जब वहाँ पर प्रेशर ज्यादा बढ़ता है ना, तो एक पहले पर आकर कुकर फटेगा ही फटेगा। जबकि भारत एक ऐसा प्रेशर कुकर है जिसमें एक प्रॉपर सीटी लगी हुई है, इसीलिए जब भी प्रेशर बढ़ता है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं, सरकार के खिलाफ गुस्सा निकालते हैं, और गुस्सा निकालने के बाद शांति से अपने घरों की तरफ कुछ दिन के बाद लौट जाते हैं कि शी जिनपिंग अब जनता के साथ साथ अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को दबाने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं, हमसे कुछ दिन पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई है कि पिछले 2 साल में चीन के अंदर 6500 से ज्यादा प्रोटेस्ट यानी कि प्रदर्शन हो चुके हैं, जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ने दबाया है। उनकी खबरें बाहर आने नहीं दी गई। जनरल एक बड़ी अजीब बात हुई है, ये है कि चाइनीज कम्युनिस्ट इंडिया की चाइनीज नेक्स्ट चाइना में क्राइसिस है, पूरा कर रही है। एक देखिए ऐसे मुल्क है जहाँ पर इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स एक जाल में हम फंसते जा रहे हैं, इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। स्ट्रगल्स भी इतनी हैं, वर्किंग क्लास ले लीजिए, मिडिल क्लास ले लीजिए, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ले लीजिए, आप भगवान की मार देख लीजिए, वो भी इनके ऊपर पड़ती जा रही है। और ये सारे फैक्टर्स चाइना के फ्यूचर को रीशेप कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके ऊपर, मैं वो भी आपको उजागर करूंगा। ऊपर से शी जिनपिंग लोगों को राहत देने की बजाय उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डालने दी जाती। लोग अगर किसी चौराहे पर खड़े होकर बात करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तुरंत। अगर कहीं पर 4 आदमी खड़े होकर सरकार के बारे में बात करने लगते हैं तो तुरंत वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स पहुंच जाते हैं, पुलिस पहुंच जाती है। यही कारण है कि न सिर्फ लोगों में गुस्सा है बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। और जिस बात से लोग सबसे ज्यादा परेशान है वो ये कि अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपना दुख वो कहाँ निकाले। रात के 9 बजे हो, 40 साल का एक आदमी जो पहले किसी कंपनी का चेयरमैन था, आज वो डिलीवरी मैन का काम करता है, सड़कों के साइड पे बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा खाना खा रहा है, एग्जॉस्टेड है पूरा दिन भागा दौड़ी करने के बाद, और वो अपने फैमिली के साथ बात कर रहा है, बच्चों को सोने के लिए बोल रहा है कि भैया आप सो जाओ, मैं तो रात को 12-1 बजे आपका। क्यों? क्योंकि जब तक वो सुबह से लेकर रात तक बार बार डिलीवरीज नहीं करेगा, वो शाम को 100-200 रुपए नहीं कमा सकता। थके हारे आपको चेहरे दिखते हैं सब जगह पे, ये वर्किंग क्लास के हैं। और यही चीज है जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की साइड है वहां पर भी यही हाल है, आइसोलेटेड है, सब कुछ बंद है एक तरह से, बहुत कम कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। और पूरे चाइना में आपको यही माहौल दिखता है, मिलियंस ऑफ वर्कर्स बिना जॉब के बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ में आई विल नॉट बी अ चाइनीज। चीजें परचेज करनी शुरू करती, दुकानों में जाते ही नहीं है। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी मालूम है कि इन लोगों को, इनको जॉब की जरूरत है, उन्होंने भी इनकी सैलरीज को आधा कर दिया। प्लेटफॉर्म वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका माल नहीं बिक रहा।
दुकान वाला स्ट्रगल कर रहा है, उसका सामान नहीं बिक रहा, मर कौन रहा है? ये डिलीवरी वाले लोग। और अगर 2 मिनट भी ये लेट हो जाते हैं डिलीवरी करने में, क्योंकि 30 मिनट का टाइम है कि 30 मिनट जाने दो, मैंने डिलीवरी करनी है, वरना मैं जॉब से बाहर निकल जाऊंगा, और एक बार जॉब से निकल गया दूसरी जगह मुझे जॉब नहीं मिलेगी, ये हालत है। और दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास है वो पिसता जा रहा है, कुछ काम ही नहीं है। और मिडिल क्लास जो था वो श्रिंक होता जा रहा है। भारत में मिडिल क्लास बढ़ रहा है, चाइना में श्रिंक हो रहा है। और ये चीज होती भी है हर इकोनॉमी में। जब इकोनॉमी राइज करती है तो मिडिल क्लास बढ़ता है, जब श्रिंक होती है, डिप्रेशन आता है, तो वो कम होने शुरू होते हैं। भारत में भी ये टाइम आएगा, अभी देर है, वो जी रहा था यहाँ पर। लेकिन जैसे ही कोविड का टाइम आया, उस आदमी की जॉब हाथ से निकल गई, और जो मॉर्गेज था घर का, उसकी जो किस्तें हैं वो भरनी मुश्किल हो गई। जो डॉटर है उसकी ट्यूशन की फीस देना मुश्किल हो गया, यानी कि उनको हर चीज को कट करना पड़ा। बच्ची जो है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ती, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है अभी, क्योंकि वहां पर एजुकेशन फ्री है। सारी सोशल एक्टिविटीज का, बाहर जाके खाना खाना हो रहा है, सब खत्म कर दिया। और ये घर को कैसे बचाया, हो कोई भी हो, सबको गिरवी रखने के लिए तैयार है। वर्कर्स की पे कट करनी उन्होंने शुरू कर दी है। रियल एस्टेट है वो जो प्राइमरी सोर्स था लोगों का इनकम का, वेल्थ का, वो खत्म हो गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऑलमोस्ट 50% नीचे आ चुकी है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये तो एक मार्केट की करेक्शन है, ऑलरेडी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे। जो 50 लाख रुपए का घर था वो 5 करोड़ का हो गया, अगर आज 2.5 करोड़ का हो भी गया तो फर्क क्या पड़ता है? लेकिन इसके रिपल इफेक्ट्स होते हैं, वापस आगे हैं, पैसे भरने की औकात नहीं रही। और जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है, ये डेस्परेट जो मूवमेंट्स हैं उसमें वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, वी नो व्हाट टू डू, बट वी विल डू इट एट द राइट टाइम। हमें एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन हम लेंगे बाद में। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। और जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा वीडियो में केपीके में इनके 35 सैनिक मारे गए हो। टीटीपी वालों ने, अफगानिस्तान वालों ने हमला किया, बहुत ज़बरदस्त। वहाँ के मुख्यमंत्री को इन्होंने बैठाया था, उसको भी गिरफ्तार किया, तो बहुत ज़बरदस्त हमले हुए। अफगानिस्तान वाले भी ठोक रहे, टीटीपी वाले और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तीनों का गठजोड़ हो गया। तो पाकिस्तान के पूरे दिन चालू होगा, आए दिन पाकिस्तान की फौज मरी जा रही है। 160 से ज़्यादा घायल है, आंकड़ा ज़्यादा और भी उसमें ऐसे कितने टपकते हैं क्या मालूम, 72 ओवरों के बाद जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो बोया वही तो वो पाकिस्तान काट रहा है अभी। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त कुटाई हो रही है दोस्तों पाकिस्तान की। नहीं, कुटाई की पूछो मत। पाकिस्तान की चीखें निकल रही, चीखें ऐसी चीखें कि सुनने वाला कान से हाथ लगा रहे, पूरा गला फाड़ फाड़ के रो रहे। और बोलते हैं कि इसमें राह की साजिश है। राह काय के लिए जाएगी तुम्हारी साजिश करने, तुमने तो चालू किए ये सब। वो तो तुमने बनाए, तुमने तालिबान किसने बनाए? तुमने बनाए। टीटीपी वालों कौन बनाया? तुमने बनाया। बलूचिस्तान आर्मी अपनी जंग लड़ रही है, वो बाहर केपीके में, सिंध में, या पीओके में, या पंजाब में तुम्हारे हमले थोड़ी करती है, वो उनके राज्य में करती है, वो आज़ाद चाहती है। तुमने तो कब्जा किया ना उस पर, तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है। जो तुम उनको लूट लूट के खा रहे हो, तो थोड़ी बैठेगा। अरे पहले तो उनका जिसका घर है वो घर पे तो मालिक का अधिकार रहता है ना। तुम उनके घर पे जाके कब्जा करोगे, सब लूटोगे, थोड़ी मालिक तो चिल्लाएगा ना भाई, साधारण सी बात है। अब पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान वाले इनको ठोक रहे। ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी वर्दी पहन के नहीं जा सकती,
कितने बहुत बुरे हाल हैं। पाकिस्तान में KPK में उसका देख के POK वाले भी उठ खड़े हुए हैं आज़ादी के लिए। सभी भिखारियों के साथ कौन रहेगा? भिखारी के साथ कौन रहता है? जहाँ जाओ वहाँ भीख मांगो, जहाँ जाओ वहाँ भीख मांगो। और दोस्तों, चाइना में भी तख्ता पलट हो रहा है। शी जिनपिंग की कुर्सी आई गई कम से कम 5,000 शहरों में पूरे बंद पड़े हैं, पूरे पब्लिक रोड पे। चाइना की जो पार्टी है ना, क्या लिबरेशन आर्मी, लिबरेशन, वो शी जिनपिंग की, उसमें भी फूट पड़ी है। अभी वो फूट पड़ी है तो शी जिनपिंग उसको दबाने लग गए हैं, लेकिन दब नहीं रही। कभी भी कुर्सी जा सकती है, जाने वाली है 1 या 2 दिन में। बहुत उसकी इकोनॉमी पूरे धड़ाम से गिर रही है। लोगों के पास जॉब नहीं है तो खर्चे पहले से बड़े बड़े कर रखे हैं चाइनीज वालों ने। दुनिया भर की शराब, दुनिया भर का मटन खाते साले, किसी को नहीं छोड़ते। चूहा, बिल्ली, कॉकरोच, सांप, बिच्छू, कुत्ता, गधा, हर चीज़ तो ये खा जाती है। किसी को छोड़ा है चाइनीज वालों ने जो नहीं खाया है? और उनके झंडे पे भी तो नाम ड्रैगन है, ड्रैगन सब निकल जाता है। वो ऐसे सब निकल रहे हैं। अभी पाकिस्तान, सॉरी, चाइना को उनकी पब्लिक नहीं कर रही है अभी शी जिनपिंग को। सबके साथ बना के रखना चाहिए ना। चाइना ने सबके साथ तो झगड़ा कर रखा है। जैसे तो चाइना का तो सभी के साथ झगड़ा है। उसका ताइवान के साथ है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, जितने भी कंट्री लगते हैं सबके साथ उसका झगड़ा है। सभी को अपनी ज़मीन बताता है। रूस के कई किलोमीटर तक अंदर जाके बताता है ये हमारी ज़मीन है। मतलब दूसरे की ज़मीन पे इसकी बराबर नज़र रहती है। अब तिब्बत भी तो हड़प लिया ना। तिब्बत तो आज़ाद देश था ना पहले। हाँ, जवाहरलाल नेहरू तो सोया था, हड़प नहीं दिया उसको। अभी वो आया ना गले पे, अरुणाचल पे नज़र पड़ी ना उसकी। लेकिन हिंदुस्तान की ज़मीन अभी नहीं हड़पी जाएगी। चाइना वाले को तो कुट के चाय बनाएंगे उसकी, घोल के पियेंगे। हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, ख़त्म करते ही पर मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त राजू सूर्यवंशी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।